द फाइनली पेंटेड कॉटन फैब्रिक मेड वाज कॉल्ड। जो गोलकोंडा में आपकी जो फाइनली पेंटेड कॉटन फैब्रिक बनती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका कैलिको। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और गोलकोंडा आपका पड़ता कहाँ है? ये आपका पड़ता है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तेलंगाना स्टेट। विच ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ कॉटन ग्रोन इन द वर्ल्ड। तो जो कॉटन की बेस्ट जो कहेंगे एक टाइप है वो कौन सा है? तो ये सारे ही जो हैं वो कॉटन के टाइप दिए गए हैं, लेकिन जो बेस्ट माना जाता है वो माना जाता है लॉन्ग स्टेपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। तो देखिए मैंने आपको बताया था 1953 में DVC आया था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसके अंतर्गत दामोदर रिवर के पास झारखंड में 4 प्रोजेक्ट आपके बनाए गए थे मल्टीपर्पज़। तो ये आपकी दामोदर रिवर हो जाएगी, ऑप्शन डी। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका जो सिंबल है वो क्या है? वो आपका रेड पांडा। मार्केट गार्डनिंग कम्स इन दिस कैटेगरी। किस कैटेगरी में जो है मार्केट गार्डनिंग आती है? गार्डनिंग किसी भी टाइप की हो मैक्सिमम वो आपकी हॉर्टिकल्चर में ही आती है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए डीप और ट्रेंच, ये फ्रेंच नहीं, ये आपका ट्रेंच होगा। ए डीप और ट्रेंच इन द ओशियन फ्लोर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? तो ये आपका ट्रफ कहलाता है, ऑप्शन सी। देखिए जो ओशियनिक फ्लोर होता है, मान लीजिए ओशियन के अंदर जो क्रस्ट होती है उसमें ये इस टाइप का अगर बन के आता है, ठीक है, तो ये आपकी रिज कहलाती है। ये MOR बोलते हैं इसको, मिड ओशियनिक रिज। ये क्यों बनती है? एक्चुअली यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो अंदर का जो लावा होता है वो धीरे धीरे बाहर आता रहता है, तो वो यहाँ पे सॉलिडिफाई होकर जमा होता रहता है, तो इस तरीके से ये रिज पोर्शन धीरे धीरे उठने लगता है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इस टाइप की रिज कहलाती है। उसी प्रकार से जब हम जाएंगे और उसमें डिप्रेशन हो, आपका डिप्रेशन मतलब गड्ढा टाइप बन जाए डिप्रेशन की वजह से, तो इस टाइप वाले पोर्शन को हम बोलते हैं या तो ट्रेंच या ट्रॉफ। विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। जो लॉन्गेस्ट डैम है वो है आपका हीराकुड, ऑप्शन सी। ये लगभग 27 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, और ये आपका बना है महानदी पे। महानदी कहाँ पर बना है? संबलपुर में, संबलपुर, और स्टेट है आपका पड़ता उड़ीसा। उड़ीसा के संबलपुर में महानदी रिवर पे 27 किलोमीटर का जो डैम बना है उसका नाम है हीराकुड, और वो लॉन्गेस्ट डैम है। द थर्मल पावर प्लांट इन तमिलनाडु इज। न्यूली जो आपका है ये तमिलनाडु में पड़ता है, ऑप्शन डी, ये थर्मल पावर प्लांट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डज नॉट कम अंडर द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। कौन सा नहीं आता है? तो देखिए ये आपके तीनों हैं, ये इसमें आते हैं, लाइक आते हैं, ये वाला नहीं आता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता क्या है? ये आपका होता है, इसको ये भी बोलते हैं ड्राई समर क्लाइमेट भी बोलते हैं। समर्स में जो है ये ड्राई रहता है, और ये इसकी विशेषता भी हैं। माइल्ड वेट विंटर, और विंटर में बहुत ही कम नमी रहती है। इस टाइप का जो क्या कहते हैं क्लाइमेट होता है आपका, वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहलाता है, और ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका पे नहीं है, ये यहाँ पाया जाता है। द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज, जो सबसे बड़ा है वो आपका जुपिटर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट इज ए रीजन इन द सोलर सिस्टम दैट एग्जिस्ट बिटवीन द ऑर्बिट। किसके बीच में एग्जिस्ट करती है? तो ये आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में एग्जिस्ट करती है। द टर्म निफे, निकिल और आयरन, ये आपका कोर ऑफ अर्थ में पाया जाता है, ठीक है, तो ये निफे का जो संबंध है वो कोर ऑफ द अर्थ है। द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो देखिए जो कावेरी रिवर है वो आपकी कर्नाटक से फ्लो होती है और फ्लो होके आपकी तमिलनाडु स्टेट तक जाती है, ठीक है, तो ये ओरिजिनेट होती है कर्नाटक में, ताला कावेरी एक जगह है, और ये पड़ती कहाँ आपकी? ये पड़ती है ब्रह्मगिर रेंज। और ब्रह्मगिर रेंज है किसकी? ये वेस्टर्न घाट, मतलब जो आपका पोर्शन ये
मैप पे पड़ता है इस तरीके से, ये वाला ये वेस्टर्न घाट कहलाता है। यहाँ पे आपकी ब्रह्मगिर रेंज है, वहाँ से ताल कावेरी जगह से ये ओरिजिनेट होती है। और अगर डिस्ट्रिक्ट का भी नाम पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट आपकी पड़ती है कोडगु, कोडगु डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और स्टेट तो आपका कर्नाटक है ही, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ये कुछ भी पूछें आप आंसर दे लेंगे। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड एट, ये आपका मुंबई में है। सवाना ग्रासलैंड जो कि ब्राज़ील में पाए जाते हैं और कॉर्डन को क्या कहते हैं, तो ये आपके कैंपस कहलाते हैं, ऑप्शन ए। और इन सब की पोजीशन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से दिखा चुका हूँ। द सोर्स ऑफ रिवर वैगई इज इन द हिल्स ऑफ, ये जो है आपके कार्डमम हिल से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट की कार्डमम हिल से। और स्टेट आपका पड़ता है तमिलनाडु। सॉरी, ये आपका वेस्टर्न घाट नहीं, ये आपका ईस्टर्न घाट है, तमिलनाडु स्टेट है ना। फिलहाल आप याद रखिए कार्डमम से रिलीज होता है। वेयर इन इंडिया कैन यू फाइंड द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड अबव सी लेवल, तो ये आपका पड़ता है चैल में, और चैल आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। संबलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, किस रिवर के तट पर संबलपुर आपका बसा हुआ, ये है आपका महानदी रिवर पे, ठीक है। और कहाँ पर ये पड़ता है आपका, उड़ीसा में, अभी पीछे ही मैंने बताया था। यहीं पर आपका जो हीराकुड डैम बना हुआ है, हीराकुड डैम। मिस्ट्रल जो कि एक कोल्ड विंड है विच ब्लोज डाउन द वैली, ठीक है, किस वैली के ब्लो ये होती है डाउन, आई मीन टू से जो वैली है, मान लीजिए कोई घाटी है उसके भी नीचे लेवल पर ब्लो आपकी होती है, तो ये है आपकी रॉन, ठीक है। और ये किस मतलब रीजन में होती हैं, ये आपकी फ्रांस वाले रीजन में ब्लो होती हैं, ऑप्शन सी। स्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड इन, ये आपका पाया जाता है रशिया में, ऑप्शन ए, यूरोप वाला जो पोर्शन रहता है। हरिकेन्स आर जनरली, देखिए हरिकेन्स का मैंने आपको पीछे बताया था, देखिए जो आपका मैप था, मैप में ये आपका पैसिफिक ओशियन पड़ रहा था, पैसिफिक ओशियन, एक ये आपका पड़ रहा था, ये आपस में जुड़ा हुआ है ना पैसिफिक ओशियन, इसको हम वेस्टर्न बोलते हैं, वेस्ट पोर्शन, और इसको बोलते हैं ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपका था अटलांटिक ओशियन, एस की जो आकृति बनाता था। देखिए इस वाले रीजन में हरिकेन और इस वाले रीजन में आपके हरिकेन जो जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये वाटर बॉडी है, तो ये हरिकेन जनरली कहाँ पर ओरिजिनेट होंगे, ये क्वेश्चन ये पूछा, तो ये होंगे एक्टिव ओवर द सी, ऑप्शन डी। ओरिनोको ऑयल बेल्ट इज इन, कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी वेनेजुएला में। द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है उसको हम किलिमंजारो बोलते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। और जो एकांकागुआ जो है आपकी, ये हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की। और मैकिनली जो है आपकी, मैकिनली है नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका। और माउंट एल्ब्रूस जो हाईएस्ट पीक है, ये आपकी है यूरोप की, यूरोप। और मैकिनली का ही दूसरा नाम भी जान लीजिए, मैकिनली को हम डेनाली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये लिखा हो या फिर मैकिनली लिखा हो, एक ही चीज़ है। ए लेयर ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ मिक्सड मेटल्स एंड सिलिकेट्स इज कॉल्ड, मतलब उसमें सिलिका तो हो ही हो और जो मेटल्स हों वो भी। तो देखिए आपका सियाल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सियाल मतलब सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम और भी जो मेटल्स रहते हैं, तो ये आपकी जो बनी रहती है, ये आपकी जो क्रस्ट होती है अर्थ की, वो मेडअप होती है सियाल की, उसको सियाल भी बोलते हैं। और नीचे जो होता है वो आपका कोर वाला पोर्शन हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे आंसर आपका जो है वो सियाल है। सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो एग्जॉस्ट कर जाती है, मतलब बेकार हो जाती है एक प्रकार से, तो वो किस रीजन से होती है, ये आपकी होती है ओवरक्रॉपिंग। जब आप बहुत ज़्यादा उसमें मतलब खेती करने लगते हैं या क्रॉप उगाने लगते हैं तो उसकी फर्टिलिटी होती है वो डाउन हो जाती है। द डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है, तो डार्क कॉन्टिनेंट आपका अफ्रीका कहलाता है, ऑप्शन सी। क्यों कहलाता है डार्क कॉन्टिनेंट, ये इसलिए कहलाता है क्योंकि बहुत लंबे समय से ये कॉन्टिनेंट अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब इसके और ज़्यादा अंदर
एक्सप्लोरेशन नहीं हो सका है। क्यों नहीं हो सका है? क्योंकि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेज़र्ट पड़ता है, रेगिस्तान, जिसका नाम सहारा है, वो यहीं अफ्रीका में आपका पड़ता है, जिसकी वजह से ये अनएक्सप्लोर्ड है, इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट बोलते हैं। द टर्म एपिसेंटर, उसका संबंध किससे है? अर्थक्वेक से। मैंने पीछे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया। प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश कब होती है? जब प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, क्या हो जाता है, जो आयंस जो कंसंट्रेशन होता है, जो भी प्रोडक्ट्स होता है उसके आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है वो किस स्टेट में पहुंच जाते हैं कि बारिश होने लगती है। तो ये आपका होता है एक्सीड। जब वो एक्सीड कर जाते हैं द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उससे ज़्यादा हो जाता है आपका, तब आपकी बारिश अकर होती है। ए क्रिसेंट शेप्ड सैंड डून इज नोन एज, एक सैंड का मतलब डून मतलब रेत का टीला, सैंड डून मतलब रेत का टीला, जो क्रिसेंट की फॉर्म में है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोला जाता है बरखान, ऑप्शन ए। स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेगमाइट्स ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए ये होते क्या हैं, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पे कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पे ये आपकी जो रॉक होती हैं कुछ सीलिंग टाइप, मतलब सीलिंग से लटकी हुई होती हैं, ठीक है, और कुछ रॉक्स वहीं पर आपकी उसके ब्लो होती हैं, बीच में गैप होता है, ठीक है। तो रॉक फॉर्मेशन ये इस टाइप का होता है, ये एक सीलिंग से टंगी हुई जो होती हैं रॉक फॉर्मेशन, और कुछ आपकी ये नीचे साइड होती हैं। तो इस टाइप वाली को हम बोलते हैं स्टेलेक्टाइट्स रॉक, ठीक है, और इस टाइप वाली को हम बोलते हैं स्टेलेगमाइट्स रॉक, ठीक है। ये एक ही जगह पाई जाती हैं, आप एक ही जगह देखेंगे, और धीरे धीरे क्या होता है ये इंक्रीज़ भी होती जाती हैं, आपस में जुड़ भी जाती हैं, लेकिन ये बहुत लंबा समय लेती हैं तब जुड़ती हैं, बाद में ये पिलर में कन्वर्ट हो जाती हैं जब ये जुड़ जाती हैं। फ़िलहाल ये कहाँ पाई जाती हैं ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये पाई जाती हैं लाइम स्टोन रीजन्स में, जहाँ पे लाइम स्टोन रीजन होता है वहाँ पाई जाती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट और डीपेस्ट फ्रेश वाटर जो लेक है वो कौन सी है? तो वो है आपकी लेक बैकाल, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये कहाँ पड़ती है? ये रशिया के साइबेरिया वाले पोर्शन में पड़ती है, ठीक। बाकी आपका ऑप्शन हो गया, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए जो लेक चिल्का है ये आपकी उड़ीसा में, इंडिया में, उड़ीसा वहाँ पड़ती है। ये आपकी है साल्ट वाटर लेक है, और जो सॉल्ट वाटर लेक होती है उसको लेगून भी बोलते हैं, इसलिए चिल्का जो है आपकी एक लेगून भी है। और ये लार्जेस्ट इन इंडिया है, लार्जेस्ट इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ी है। और जो सुपीरियर है आपकी, ये लेक सुपीरियर आपकी पड़ती है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। ये लार्जेस्ट है सुपीरियर वाली, लार्जेस्ट मीन होता है एरिया वाइज, अगर देखें कहीं पे अगर लिखा हो लार्जेस्ट, ठीक है, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। और जो टिटिकाका है आपकी, टिटिकाका आपकी पड़ती है साउथ अमेरिका में, ये भी आपकी फ्रेश वाटर लेक है। द प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, उनको क्या बोला जाता है? तो सबसे पहले देखिए जो सन से अपने प्लैनेट हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहले आपका आता है मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आता है आपका जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर आता है आपका यूरेनस, फिर आता है आपका नेपच्यून, ठीक है। तो ये जो इनिशियल 4 होते हैं इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, और ये जो बाद वाले 4 होते हैं इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, ठीक। कोई पूछा जाए आप बता दीजिए। तो इन्होंने ये 4 पूछे हैं, तो ये आपके इनर प्लैनेट्स हैं। सुनामी को किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है?
तो ये आपका किया जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा, ऑप्शन सी। स्पीसीज आर ग्रोन मोस्टली इन, तो इसको समझने के लिए पहले आप ये कोस्टल एरियाज़ के नाम देख लीजिए। ये आपका इंडिया का मैप, ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्ट और ये आपका वेस्टर्न कोस्ट। तो देखिए जो उड़ीसा वाला आपका पड़ता है यहाँ पे, ये मान लीजिए उड़ीसा वाला है, ठीक है, और ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला। तो इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। मतलब इसमें आंध्र प्रदेश का भी इंक्लूड करके तमिलनाडु वाला भी होता है, और उत्कल वाला जो आपका होता है ये उड़ीसा वाला होता है। सेम यहाँ पे आपका ये ऐसे गुजरात का भी जाता है। तो गुजरात वाले को तो हम कोस्टल एरिया को गुजरात प्लेन बोलते हैं, गुजरात प्लेन। फिर आपका यहाँ से मुंबई गोवा कवर करते करते और जो कर्नाटक वाला पोर्शन भी आता है, इसको कवर करते ये आपका कहलाता है कोंकण, कोंकण कोस्ट। और ये जो केरल वाला आपका बसता है इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो स्पीसीज जो सबसे ज़्यादा ग्रोन होती हैं वो आपकी कोंकण कोस्ट में होती हैं, ऑप्शन बी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन इंडिया आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन, देखिए जो इंडिया है अपना, जैसे ग्लोब पे देखिए ये 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ से 23.5 डिग्री की पोजीशन लेते हुए ये अपना इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे तो इंडिया को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, तो ऊपर वाला ये आपका जो जोन कहलाता है ये ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, ट्रॉपिकल, और जो ऊपर वाला पोर्शन हो जाता है उसको सब ट्रॉपिकल। सब इसका मतलब होता है कि यहाँ ये इक्वेटर के नज़दीक है तो यहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, और उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा दूर पोर्शन है तो ये सब ट्रॉपिकल कहते हैं, मतलब इसके कंपैरिजन में हीट यहाँ कम होगी, ठीक है। तो इन्होंने बात की ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि इन्होंने जो साउथ इंडिया है या नीचे वाला इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो उसकी बात की है। मिड पोर्शन से मान ले एक ये नॉर्थ ऊपर चला गया, ये साउथ वाला इस वाले पोर्शन के, ये आपका क्लियर हो गया कि इन्हीं वाले में से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है। अब देखिए बात करते हैं ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट। तो देखिए यहाँ पे जो हिली रीजन है ना ये कंटिन्यूस है, और ये डिसकंटिन्यूस यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, बहुत डिसकंटिन्यूस, क्योंकि मोस्टली रिवर्स फ्लो होके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तो जिसकी वजह से ये डिसकंटिन्यूस है, मतलब बना हुआ नहीं है लगातार, कभी यहाँ गैप मिल जाएगा कभी यहाँ पे गैप आपको मिल जाएगा इस तरीके से। और ये जितना भी एरिया होता है ये रेन डिफिसिट एरिया होता है, रेन डिफिसिट एरिया मतलब यहाँ रेन आपकी जो है बहुत कम होती है, और ये रेन सरप्लस एरिया होता है ड्यू टू हिल्स, और वो भी कंटिन्यूस हैं। तो इसीलिए आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पे मेनली आपको पाएंगे, वो आपके वेस्टर्न घाट में पाए जाएंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर, कि जो नेचुरल रबर है उसके लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं। तो देखिए मैं सीरीज वाइज लिख देता हूँ, 1 2 3, टॉप 3 जान लीजिए। पहला तो है आपका थाईलैंड, थाईलैंड, दूसरा है आपका इंडोनेशिया, और तीसरे नंबर पे आता है आपका मलेशिया, ठीक है। ये 3 टॉप 3 प्रोड्यूसर हैं। अब देखिए आप मैप पे अगर आप ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए ये इंडिया की पोजीशन है, इंडिया की पोजीशन, ठीक, तो उसके इधर साइड ये वाले रीजन में ये सारी कंट्रीज़ आपकी पड़ती हैं, और अगर आप इस हिसाब से देखें ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो देखिए इसके हिसाब से आपका ये पोर्शन कौन सा बन रहा है, साउथ और ईस्ट, अगर इंडिया यहाँ पे माना जाए तो आपका ये कौन सा होगा, साउथ ईस्ट एशिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑयल सीड ऑक्यूपाइज द डोमिनेंट पोजीशन इन टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया, अपने यहाँ जो टोटल ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है, टोटल ऑयल सीड का मतलब वहाँ पे इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, लिंसेड, रेपसीड, जितने भी सीड्स हैं उनका प्रोडक्शन की बात की जा रही है टोटल। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जिसका होता है वो कौन है, ये इनका क्वेश्चन है। तो ये है आपका ऑप्शन है ग्राउंड नट, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अपने यहाँ ही होता है। कहाँ होता है, ये आपका गुजरात में होता है। द बिगेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशियन,
इंडियन ओशन में जो बिगेस्ट आइलैंड है वो कौन सा है, तो सारे ही आपके जो आइलैंड दिए हैं वो इंडियन ओशन के दिए हैं, और जो सबसे बड़ा है इसमें वो है आपका मेडागास्कर। द एम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसका एम क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड ग्रो फॉरेस्ट, ये भी है, टू ग्रो एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड एंड रेयर एनिमल्स, ये भी है, टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये भी है, ऑप्शन डी। नॉर्थ साउथ लेंथ ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो मैप है उसमें जो नॉर्थ पॉइंट है और जो साउथ पॉइंट है उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो ये आपकी 3200 किलोमीटर है। विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी कंट्री है जो एमिट करती है, तो देखिए ये मैं आपको टॉप 3 बता दे रहा हूँ। पहली आपकी है चाइना, दूसरी है आपकी इंडोनेशिया, सॉरी पहली आपकी चाइना है, दूसरी आपकी यूएसए है, तीसरी है आपकी यूरोपियन यूनियंस वाली जो कंट्री हैं वो, ठीक है, चाइना, यूएसए और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़। वर्ल्ड की लार्जेस्ट आपकी चाइना, ऑप्शन बी। ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट नेम्ड आफ्टर ए बुद्धिस्ट मॉन्क, मतलब एक बुद्धिस्ट मॉन्क है जिनके नाम पर ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट दिया गया है, तो वो कौन सा है, वो है आपका नागार्जुन सागर, ऑप्शन सी, ठीक है। और ये नागार्जुन सागर आपका है आंध्र प्रदेश में, किस नदी पे बना है, ये आपका बना है कृष्णा रिवर पे, ठीक है। और देखिए नागार्जुन सागर वाली जो लोकेशन है वो क्यों फेमस है, एक तो ये टूरिस्ट प्लेस भी है पहला, दूसरा ये बुद्धिस्ट प्लेस भी है, यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट आते हैं, तो उन्हीं में से एक बुद्धिस्ट है नागार्जुन, जिनके नाम पर आपको इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। द ग्रैंड कैनियन इज लोकेटेड ऑन द रिवर, कैनियन क्या होता है, कैनियन आपकी होती है डीप वैली, ठीक है, विद स्टीप एजेस, किनारे उसके बहुत स्टीप होते हैं, ठीक है, और डीप होती है, कुछ इस टाइप से मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा गहरी। तो जो ग्रैंड कैनियन है वो कहाँ पर है, तो ये आपकी कोलोराडो रिवर पे है आपकी, ठीक है, और ये आपका पड़ता है एरिजोना, कोलोराडो रिवर एरिजोना यूएसए, ठीक है। जेट एयरक्राफ्ट्स फ्लाई थ्रू द जो पहली बात तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अपर में उड़ते हैं या लोअर में, तो ये आपके लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, ऑप्शन बी। द शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन आसाम इज रिफर टू एज, तो उसको बोला जाता है झूम, और झूम सिर्फ आसाम ही नहीं, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वहाँ अधिकतर जो खेती होती है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही होती है, यानी कि झूम खेती होती है। झूम खेती होती क्या है, देखिए जितना भी आपका फॉरेस्ट कवर एरिया है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है या स्लोप हैं इन हिल्स जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट में है, इन दोनों में क्या करते हैं, पहले इसको वर्म ड्राई किया जाता है, फिर इसको बर्न किया जाता है, चलाया जाता है, फिर यहाँ पर हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है, खेती की जाती है, और फिर हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जब तक कि वो दोबारा उसके लिए यूज़फुल ना हो जाए, मतलब एक जगह की फिर दूसरी जगह करी ऐसी, फिर तीसरी जगह करी, तब तक उसके लिए छोड़ दिया, ये नहीं जैसे कि अपने नॉर्थ इंडिया में एक सीज़न में पहले कुछ और बोया, फिर उसको काटा, फिर दूसरा बो दिया, फिर उसको काटा, फिर तीसरा बो दिया, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे लोकेशन ही चेंज कर देते हैं। लार्ज डिस्ट्रक्टिव सी वेव्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अर्थक्वेक आर कॉल्ड, जो अर्थक्वेक से जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स जनरेट होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो हैं आपकी सुनामी। तमिलनाडु रिमेंस ड्राई, सूखा ही रहता है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, बिकॉज क्यों सूखा रहता है, तो देखिए ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है, साउथ वेस्ट मतलब कि ये साउथ वाला पोर्शन हो गया आपका, और ये वेस्ट मतलब यहाँ से जो आपका मानसून आता है, इसको ये भी कह लीजिए कि अरेबियन सी से जो आता है इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ बारिश आपकी करते हुए इंडिया में एंटर होता है। तो इस वाले पोर्शन में क्या होता है, ये जो तमिलनाडु वाला रीजन है आपका, ये शैडो रीजन में पड़ता है, ठीक है,
तो जब शैडो रीजन में पड़ने की वजह से यहाँ पे आपकी रेन नहीं पहुँच पाती है, तो इट लाइज इन द रेन शैडो रीजन, ठीक है। तो ये रीजन की वजह से ये ड्राई रह जाता है। और इसके और भी एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए वेस्टर्न घाट पे जो आपकी हिल्स होती हैं, ठीक है, मान लीजिए ये कोई हिल है, यहाँ से हवा उठी, टकराई, यहाँ पे बादल बनाए, बारिश करी, ठीक है, तो ये बादल यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते, कि रेन यहीं पे क्यों होती है, यहाँ नहीं होती, ये सूखा वाला एरिया जाता है। तो इसको देखिए विंड वर्ड साइड बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है। और ये लीवर्ड साइड जो आती है, ठीक है, तो ये सूखी रह जाती है, ये बारिश यहाँ होती है अच्छी खासी। तो सेम कुछ इसी के साथ ही शैडो जोन बन जाता है तमिलनाडु का, जिस वजह से ये ड्राई रह जाता है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, उसका संबंध किससे है, तो ये इसका आपका है रोडवेज से, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसमें क्या था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको नेशनल हाईवे के थ्रू जोड़ना था। और जब आप मैप पे देखोगे तो आपकी पोजीशन इनकी कुछ इस तरीके से मिलेगी, ये 4 डॉट्स, तो इनको जोड़ना, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसका नाम दिया गया था परियोजना का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज़ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो देखिए लार्जेस्ट जो स्टेट है वो है आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। तो जो लार्जेस्ट स्टेट है उसी की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट भी है आपकी बारमर, ठीक है। हाउ मैनी मेजर एंड माइनर पोर्ट्स डज इंडिया हैव, देखिए 2008 का क्वेश्चन है, तो अपडेट तो आएगा ही, जाहिर सी बात है। तो आपके जो मेजर हैं वो हैं आपके 12 और जो माइनर हैं वो आपको हो गए 187। तो यहाँ करेक्ट कर लीजिए 187, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो आपका 9 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करता है, मतलब डिवाइड करता है किसको, तो देखिए ये आपका लक्षद्वीप और मिनी क्वाय, इनको जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। ऐसे ही आपका होता है 10 डिग्री चैनल, वो क्या करता है, डिवाइड करता है आपके अंडमान एंड निकोबार को, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। विच कंट्री इज जियोग्राफिकली इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है बट पॉलिटिकली पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप का पार्ट है। जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो देखिए ये आपका कुछ इस तरीके से, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपका कनाडा पड़ता है, कनाडा, ठीक, और यहीं पे आपका है ये ग्रीनलैंड। तो आपको लगेगा कि ये पार्ट जो है नॉर्थ अमेरिका का है ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, बट यहाँ पे आपका पड़ता है यूरोप, लेकिन पॉलिटिकली देखा जाए तो ये पार्ट यूरोप का है, तो ऑप्शन सी। द सेंटर ऑफ एन एंटी साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाई, ठीक है, देखिए वो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन क्या होता है ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, तो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, बस आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो आपका साइक्लोन होता है और एंटी साइक्लोन होता है, एंटी साइक्लोन, उसमें आपका साइक्लोन में जो सेंटर रहता है वो लो प्रेशर एरिया रहता है, ठीक है, लो प्रेशर से फिर आपका ये ऐसे ऐसे ये हाई प्रेशर की ओर जाता है। और इसमें एंटी साइक्लोन में आपका क्या रहता है, हाई प्रेशर जो होता है वो सेंटर में रहता है, फिर आपका ये लो प्रेशर में जाता है, लो प्रेशर तक, ठीक है। तो इन्होंने एंटी साइक्लोन की बात की है, तो सेंटर में देख ली क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इज लोकेटेड एट, कहाँ पर स्थित है, ये आपका पणजी में है, ठीक है, गोवा। द फिशिंग पोर्ट ऑफ तूतीकोरिन इज लोकेटेड ऑन, तो ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है कोरोमंडल कोस्ट में। तूतीकोरिन प्लेस कहाँ पड़ता है आपका, तमिलनाडु में। तो मैंने बताया था ना, ये ईस्टर्न कोस्ट पे आपका आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु वाला जो पोर्शन है उसको कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। तो यहाँ ने कोस्ट के नाम से दिया है, तो वही आंसर हमें देना था कोरोमंडल, जिसमें तमिलनाडु लाई करता है। अगर सिर्फ तमिलनाडु पूछते तब आपका ऑप्शन यहाँ हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज हाईएस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो कोकोनट को प्रोड्यूस करती है वो कौन सी कंट्री है, तो देखिए पहले नंबर पे जो आती है आपकी, इन्होंने हाईएस्ट वाला ही पूछा है, तो आपका ऑप्शन है इंडोनेशिया, ये करेक्ट है, ठीक है, ये नंबर 1 पे करता है।
और फिर आपका जो फिलीपीन है ये दूसरे नंबर पे करता है, और इंडिया आपका करता है तीसरे नंबर पे। ये टॉप 3 हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये आज आपका ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन था वो आपका कंप्लीट हो गया है, एसएससी जेई का, जो हम 13 इयर्स का कर रहे थे। ठीक है, ज्योग्राफी सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, वो जो रहेगा वो आपका हिस्ट्री का रहेगा। हिस्ट्री का PYP 1 ये जल्दी ही अपलोड होगा, और ये जो था आपका ये PYP 6 था। ठीक है।